सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी लोग करवा चौथ के पावन अवसर पर सर्वप्रथम गणेश भगवान की कथा को सुनेंगे। इसके बाद करवा चौथ की पौराणिक कथा को सुनेंगे। इससे हमें अटल सौभाग्य का वर मिलता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा का लिंक मैंने इस कथा के लास्ट में दे दिया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। जय माता दी। एक अंधी बूढ़ी माई थी। उसका एक लड़का और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। बूढ़ी माई नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी और चतुर्थी का व्रत भी रखती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख होकर आए और कहते थे कि माई तू जो चाहे सो मांग ले। बूढ़ी माई कहती कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि हम गरीब हैं, धन मांग लो तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं, अतः उस बूढ़ी माई ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बूढ़ी माई तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। बूढ़ी माई ने घर आकर बेटे बहू और पड़ोसियों की बातों का चिंतन किया, विचार किया। उसने सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए, क्यों ना कुछ ऐसा मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि माई क्या मांगती है। बूढ़ी माई ने कहा, भगवान गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, माई तूने तो एक बार में सब कुछ ही मांग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह तुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को देना। जय गणपति बप्पा।